अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार जो लोकल ट्रेनें, एक ट्रेन कसारा की तरफ जा रही थी और एक ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी। इन दो ट्रेनों के यात्रियों के आपस में टकराव होने से बोल सकते हैं, या इन दोनों यात्रियों का एक दूसरे के साथ में जो लगा उसकी वजह से ये जो यात्री है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल करते समय जैसा कि उनमें से एक यात्री ने बताया कि उसकी बैग उससे भी पीछे थी और बैग के साथ में कुछ टकराव होने की संभावना है, जिसके चलते ये 8 यात्री जो है वो गिरे हुए हैं। इसमें जो दोनों तरफ की जो ट्रेनें थी उन दोनों ट्रेनों के आने की तरफ से और जाने वाली तरफ से, सीएसटी की तरफ और कसारा तरफ, दोनों ट्रेनों की तरफ जाने वाले यात्री इसमें गिरे हैं। कई बार ऐसा भी हमारे नजर में आया हुआ है कि जगह होने के बावजूद भी यात्री जो है वो फुटबोर्ड पे या बाहर की ट्रेन के दरवाजे के पास में ट्रैवल करना या यात्रा करना पसंद करते हैं। उसकी हो सकता है अलग अलग वजह हो, लेकिन कई बार ट्रेन में यात्रा होने के बावजूद भी यात्री वहां पे यात्रा करते हैं। कसारा बाउंड के गार्ड ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसने ये केवल हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, नारायण दास लोकल जिसे बोलते हैं हम लोग, उसने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि 6 यात्री जो है, उसने जब इन्फॉर्मेशन दी थी 6 यात्री ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं, डाउन थ्रू ट्रैक के बाजू में गिरे हुए हैं। ये जानकारी गार्ड ने अपने को पहली बार दी थी, लेकिन उसके बाद में जब वहाँ पे एम्बुलेंसेस हम लोगों ने पहुंचाई थी उसके बाद में ये पता चला कि वहाँ पे लगभग 8 यात्री जो है वो इंजर्ड थे। उन यात्रियों को कड़वा के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सीसीटीवी होते हैं ये आपके महिला डब्बों के अंदर सीसीटीवी होते हैं। उसी के साथ में अगर आपके पास में ट्रेन स्थानक के ऊपर कुछ होते हैं तो वहाँ पे सीसीटीवी की उपलब्धता होती है। एन रूट या सेक्शन के बीच में सीसीटीवी की उपलब्धता नहीं होती है, लेकिन आज जैसा आपने बताया है बिल्कुल उस दृष्टिकोण से हम लोगों की तरफ से उसकी जानकारी ली जाएगी। उसमें ये चेक किया जाएगा कि कौन सी ट्रेन क्राउडेड थी, कौन सी ट्रेन में कितने यात्री यात्रा कर रहे थे, क्योंकि एक डब्बे के ऊपर से दूसरे डब्बे की जानकारी या अंदाजा लगा जा सकता है, लेकिन उसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों को जब तक उसी डब्बे का फुटेज अपने पास उपलब्ध नहीं है तब तक नहीं दिया जा सकता। प्रिकॉशंस पहले भी लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रिकॉशंस अभी लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस पहले भी लिए जा रहे थे, जिसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि यात्रियों को बार बार ये बताना कि भाई आप फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल मत करिए। जो नई लोकल आ रही हैं, जैसे एसी लोकल का भी इंट्रोडक्शन करके हम लोगों के पास में एसी लोकल की जो संख्या है वो 80 तक बढ़ाई गई है। जैसे और एसी लोकल आएंगे वैसे हम लोग और बढ़ाते चले जाएंगे। साथ ही साथ में अभी जैसा डिसीजन लिया गया है रेट्रोफिटमेंट के साथ में एग्जिस्टिंग जो लोकल्स हैं उनको बंद करने का भी, जो उनके दरवाजे जो हैं वो बंद करने का प्रयास भी किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के दरमियान जो लोकल चल रही थी उसके गार्ड ने इस घटना की इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है। इसमें लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर गिरे थे। इन 8 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की अरेंजमेंट रेलवे की तरफ से की गई थी। ये घटना जो है लगभग 9:30 बजे के करीब इस घटना की इन्फॉर्मेशन अपने को मिली थी। 9:50 के करीब उसमें एम्बुलेंसेस पहुंचे हैं। अभी सभी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया गया है। दूसरी चीज, ये सारे व्यक्ति जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे लोकल ट्रेन की। तीसरी बात, इसके बाद में अभी जो सारी लोकल्स चलाई जा रही है, नई जो लोकल्स आ रही हैं, ये सारे रेक जो है एसी की रेक्स है, इनमें ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध है, जिससे कि ऐसी घटना कोई बाद में नहीं होगी। ये प्रयास किया जा रहा है। साथ ही में आईसीएफ के द्वारा एग्जिस्टिंग रेक का रेट्रोफिटमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास से कोशिश की जाएगी। ऐसा निर्णय अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया गया है। इसके चलते बाद में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।